गया, दिल का हर सच भी चुपचाप सह गया। तख्त भी उसका, हुक्म भी उसका, हर रास्ता जैसे बंद है सबका। शगिर्दर के साए में दर्द पलता रहा, सच का हर दिया अंधेरों में जलता रहा। जुल्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी, खामोशी भी एक दिन चीख बनेगी। कराची में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग से एक नौजवान शख्स की जान ले ली। तंग करता था और हरेस करता था और उनको धमकाता था, कभी पढ़ाई छोड़ने पे, कभी अपने साथ चलने पर। सर, आज एक लड़के का मर्डर हुआ है और लड़के के घर वालों ने एक बासर सरदार के बेटे पर इल्जाम लगाया। अंधा मार दिया? कैसे मार दिया? किस बंदे को मार दिया? जरा तफसील बताएं। सर, यही कि आलम जिस लड़की पे कत्ल का इल्जाम है, वो रोज लड़की को कॉलेज के बाहर तंग करता था। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक बहन की इज्जत और आबरू के खातिर एक भाई ने अपनी जान दे दी। वैसे तो ये खबर हर चैनल पे चल रही है, लेकिन इस लड़की ने इस मामले को कुछ ज्यादा ही उछाला हो। सर, इस इशू की कवरेज की वजह से हमारी टीवी की रेटिंग काफ़ी बढ़ रही है। तो आज का प्राइम टाइम का टॉक शो इस इशू पर मिस सिद्रा के साथ रिकॉर्ड किया जाए। सर, मेरा इंटरव्यू दूसरे चैनल पर भी क्विट हो रहा है। तो शरीफ लोगों की इज्जत उछाल रही है ना मीडिया पे, ये बंद कर दे, वरना गोली दिखना तेरे सर के आर पार करूंगा, समझी? लेकिन इस प्रोफेशन में ये सब होना कोई नई बात नहीं है। सच के साथ दोस्ती करने पर हमें बहुत सारी दुश्मनियों को मुंह देना पड़ता है। नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चले। कराची में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग से एक नौजवान शख्स की जान ले ली। इस बारे में हमने मजीद मालूमात जानने के लिए MNN की रिपोर्टर सिद्रा नासिर से रब्ता किया है। जी सिद्रा, आप इसके बारे में क्या तफसीलात जानती हैं? जी, आज दोपहर 2 बजे GSC कॉलेज के सामने फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में यावर नामी नौजवान जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां वो दौरान इलाज चल बसा। मकतूल के लवाहिकीन में से आपकी किसी से बात हुई है? उनका क्या कहना है? उन्होंने इस वाकये का अहम मुल्जिम अपने कबीले के सरदार के बेटे को ठहराया है। उनका मजीद कहना था कि सरदार का बेटा मकतूल की बहन को अक्सर कॉलेज से घर आते हुए तंग करता था और हरेस करता था और उनको धमकाता था, कभी पढ़ाई छोड़ने पे, कभी अपने साथ चलने पर। लड़की ने इसी डर से कई बार पढ़ाई छोड़ने का भी सोचा। क्या आप बता सकती हैं कि मुल्जिम के तौर पर किसका नाम FIR में दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, सरदार बशाम खान के बेटे आलम खान पर इस कत्ल का इल्जाम है। ठीक है, और क्या इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज हो गया है? जी, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। और क्या दफात लगाई गई है FIR में? पुलिस का कहना है कि मकतूल के अहले खाना जब तक थाने आएंगे तो वाकये का मुकदमा उनकी मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महमूद साहब, ये सरदार के बेटे का क्या मामला है? सर, आज एक लड़के का मर्डर हुआ है और लड़के के घर वालों ने एक बासर सरदार के बेटे पर इल्जाम लगाया। अच्छा, और मजीद क्या इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से आपके पास? सर, अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता इसके बारे में, और मैं सिद्रा कवर करने गई है इस खबर को। अच्छा, अब सिद्रा जैसे ही दफ्तर में आई उनको मेरे कैबिन में भेजिए। जी सर। जी सर। मिस सिद्रा, आप जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स को कैसे इग्नोर कर सकती हैं? दूसरे पार्टी का मौक़िफ़ लिए बगैर आप टीवी पे नाम कैसे दे सकती हैं? सर, मैंने तो सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट को स्क्रीन पे रिपीट किया है, बस। अच्छा, आपसे कोई कुछ भी कहेगा वो सब आप टीवी पे बोल देंगी? सर, वो लड़की कोई और नहीं, मकतूल की बहन है और आई विटनेस है, और इस केस में उसने अपनी आंखों से देखा है अपने भाई को गोली लगते हुए। हाँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए था। सर, मैं उस टाइम क्या करती, और वैसे भी ये सरदार लोग कहाँ रिस्पॉन्स देते हैं। आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? कैसे करती सर, मुझे क्या पता कौन है ये सरदार। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, अगर आपके पास है तो आप मुझे दे दें, मैं उनका भी मौक़िफ़ ले लूँगी। मेरे पास
मेरे पास उनका नंबर कहाँ से हो सकता है? नो, आई डोंट हैव। ये लड़की उनके बारे में कैसे जानती है इतना? सर ये लोग सरदार के कबीले से हैं। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ अरसे पहले गांव से कराची शिफ्ट हुए थे। अच्छा, और क्या कहा साउंड बाइट्स में? सर यही कि आलम जिस लड़की पे कत्ल का इल्जाम है वो रोज लड़की को कॉलेज के बाहर तंग करता था। अच्छा, ये साउंड बाइट्स मुझे फॉरवर्ड करें। सर एडिटिंग सेक्शन में दिए, जैसे ही एडिटिंग हो जाती मैं आपको दे दूंगी। ओके ओके सर। सुनिए। जी सर। लड़की का बयान, मेरा मतलब SOT ऐसे ही होने मत कीजिएगा, पहले मैं देख लूँ। श्योर सर। चाचा, आज आपकी दिलावर से बात हुई है? नहीं, आज दिलावर से बात नहीं हो सकी ना, मैंने कॉल की है बेटा। अच्छा, खैरियत? रिहान बाबा कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो आलम का एक मर्डर में नाम आ रहा है। मर्डर में? आप अभी दिलावर से बात कीजिए ना, पूछिए क्या मामला है। ठीक है बेटा, मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अरे अजीब खबर मिली आलम बाबा के बारे में, क्या माजरा है ये? माजरा वाजरा क्या होना, जवानी का जोश है, खून हो गया है उस। अंधा मार दिया? कैसे मार दिया? किस बंदे को मार दिया? जरा तफसील बताएं। इन बाहर लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? जाती अना के चक्कर में लोगों की जान ले लेते हैं। इन लोगों की अन्ना ने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए। बहुत बासर लोग हैं। गरीब का बच्चा मार दिया, बूढ़े बाप का अकलौता सहारा था। पिस्तौल लाइसेंस वाला था? जी बाबा, मेरे नाम पर है। फिर FIR में आलम खान का नाम है या नहीं? जी सर, पता लगा था। तुम्हें और कुछ बताना है या जो कुछ मुझे बताया है वही सच है? बाबा, मैं उसे मारने नहीं गया था। वो लड़की ड्रामे कर रही थी, गिरबान पे हाथ डाला और गलती से। कि क्या मैं मारने नहीं गया था, गलती से जनानियों की तरह रो रहे हो? जो काम हो गया हो गया, अब मर्दों की तरह उसका सामना करो। क्या नाम बताया था लड़की के बाप का? जी, वो दीन मोहम्मद। ये दीन मोहम्मद शहर क्यों आया था गांव छोड़कर? कहता था कि गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं, इसलिए अपने बेटे और बेटी के साथ शहर आ गया। कहता था कि अपनी बेटी को पढ़ाओ। सरदार, अगर आप कहें तो आलम बाबा को कुछ अरसे के लिए गाँव ना भेजते। क्यों? हमारे एक कबीले के एक बंदे के डर से हम आलम को छुपाते फिरेंगे क्या? सरदार, ये
ये शहर है सर। शहर है तो क्या हुआ, तुम्हारा शहर हमें खा जाएगा क्या? आलम खान सरदार खानदान का बच्चा है, देखता हूं कौन हाथ लगाता है इसे। तो पता करो FIR में किसका नाम है और इस इलाके का DIG कौन है। ये पुलिस और कचहरी के सारे काम मैं खुद देख लूंगा। जी, जो हुक्म आप। इन बाहर लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? जाती अना के चक्कर में लोगों की जान ले लेते हैं। इन लोगों की अन्ना ने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए। बहुत बासर लोग हैं। गरीब का बच्चा मार दिया, बूढ़े बाप का अकलौता सहारा था। रिहान बाबा, खाना लगा दूं? नहीं चाचा, भूख नहीं है मुझे। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस वाक़े के बाद बहुत बदनामी हुई है। लोग तो आलम खान को उनका बेटा समझ रहे हैं। उन्हें क्या पता, उनका इकलौता बेटा मैं हूं। आलम का तो सिर्फ उन्होंने पाला है। आप परेशान ना हो, बड़े सरदार का असर रसूख, वो आलम को निकाल लेंगे इन सब से बाहर। कैसे रफीक चाचा, कत्ल हुआ है और बात तो अब मीडिया तक आ चुकी है। कुछ नहीं होगा ध्यान बाबा, इन मामलात को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। यहाँ गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए और। सरदार साहब संभाल लेंगे पुलिस को भी और बाकी मामलात को भी। चाचा, पुलिस और बाकी चीजें तो मैनेज हो जाएंगी, लेकिन ये मीडिया, ऐसी किसी भी खबर को दबाना या रोकना आसान नहीं है। आप भी चलाएंगे उनके खिलाफ खबर को? मैं चलाऊं या ना चलाऊं, बाकी न्यूज़ चैनल तो चलाएंगे ना, और सोशल मीडिया, उन्हें कौन रोकेगा? नाज़रीन, मैं इस वक्त मकतूल यावर की बहन के साथ मौजूद हूँ। इनसे तमाम वाक़ये की तफसीलात मालूम करते हैं। क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? तो फिर क्यों आपके भाई को आलम खान ने मारा? मेरी वजह से? क्या मतलब? तो उससे ताल्लुक रखना चाहता था। बगैर आपकी मर्जी की वो ज़बरदस्ती आपसे ताल्लुक कैसे रख सकता था? आलम खान हमारे सरदार का बेटा है और हम उनके कबीले के लोग हैं, और हमारी हैसियत भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं होती। पर भेड़ बकरी से मालिक का ताल्लुक मर्जी का नहीं, जबरदस्ती का होता है। अभी तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई थी, तो उसके मरने की उम्र ही नहीं थी। मुझे मार देते, उसे क्यों मारा? आप लोग गांव छोड़ के क्यों आए थे? हमारे गांव में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं है, इसलिए बाबा अभी शहर ले आए थे। क्या आपको उम्मीद है कि आपके भाई का कातिल गिरफ्तार होगा और आपके साथ इंसाफ होगा? इंसाफ? हम जैसे लोगों के साथ? हमें सिर्फ अपने मरने वाले को दफना दे
और उनकी याद में पूरी जिंदगी रोने का हाल दे के कहते हैं, लो मिल गया तुम्हें इंसाफ। ये शहर है जहाँ ये शहर है जहाँ दत्ताने कत्ल कर दिए जाते हैं और जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के नाम पर 6 घंटे गुजरने के बाद भी लाश नहीं दी जाती। तो क्या आप इंसाफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगी? मैंने आपको बताया ना, हम जैसों के लिए इंसाफ के तकाजे ही अलग होते। लेकिन मैं फिर भी इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाऊं। ये बयान रोकना तो सहाफ़ी अखलाकियात और इंसान कदरों के ख़िलाफ़ होगा, मगर इस बयान के चलने से सरदार बाबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पर उनकी मुश्किलात से मेरा क्या ताल्लुक? खुद जाने अपने मामला। पर क्या मैं ये बयान सरदार बाबा के लिए अपने अंदर मौजूद गुस्से की वजह से तो नहीं चला रहा? मिस्टर रेहान, अगर किसी और सरदार का इशू होता तो क्या आप इतना सोचते? नहीं तो फिर अब भी महमूद साहब, लड़की का बयान नशर कर दीजिए। जी हाँ, अभी। अस्सलाम वालेकुम। जिक्र किया और शैतान मौजूद। हाउ इज योर डे बेटा? इट वॉज वेरी टायर्ड। सारा दिन तो अस्पताल में ही गुजर गया। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? क्यों, खैरियत? मत पूछो दादो, आज मैंने दिल दहलाने वाला मंजर देखा हॉस्पिटल में। भाई हुआ क्या, कुछ बताओ भी। बाबा, एक मर्डर के सिलसिले में जाना पड़ा। मर्डर? पूरी बात तो बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यार दादो, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक बहन की इज्जत और आबरू के खातिर एक भाई ने अपनी जान दे दी। बस लड़की के घर वालों से स्टेटमेंट लेने गई थी। हाय हाय, अल्लाह रहम करे। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा माँ बाप का। दादू, माँ का तो नहीं पता, लेकिन बहन और बाप को तड़पते हुए देखा। मेरा बस चलता तो उस सरदार के सरफिरे बेटे को वही सजा दिलवा देती। सरदार? कौन सरदार? कोई आलम खान है, किसी बशाम खान का बेटा। बिशाम खान? आप जानते हैं उन्हें? हाँ? नहीं बेटा। बेटा, तुमने अपनी रिपोर्ट में सरदार और उसके बेटे का नाम लिया? हाँ बाबा। ये क्या बचकाना हरकतें हैं बेटा, ऐसी रिपोर्ट्स में लोगों के नाम नहीं लिखते। कुछ नहीं होगा बाबा, ये पुराना वाला जमाना नहीं है कि एक खबर पे रिपोर्टर ही गायब हो जाए। वही जमाना है, कुछ भी नहीं बदला। आज भी कानून उन्हीं लोगों की मुट्ठी में है। बहरहाल तुम इन चक्करों में नहीं पड़ो। क्या मतलब बाबा, क्यों ना पढ़ूं मैं इन सब में? ये मेरा प्रोफेशन है। बेटा, तुम्हारा बाप सही क्या है? आप दोनों आखिर इस बात को लेके इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? बस मैंने कह दिया ना,
मेरी ही ख्वाहिश थी ना कि तुम साफ ही बनो, और अब मैं ही कह रहा हूँ कि नहीं करनी ऐसी साफ। सॉरी बाबा, ये आपकी नहीं मेरी माँ की ख्वाहिश थी और अब मेरी भी है। ये बैठे बैठे तुम्हें जर्नलिज्म में इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया, और वो भी क्राइम की बात में? सॉरी बाबा, मैं इस केस से तो पीछे नहीं हट सकती। देखो तुम नहीं जानती उन लोगों को। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है उन लोगों को, लेकिन मैं इस इशू से पीछे नहीं हटूंगी और उस सरदार को मैं सजा दिलवा के रहूंगी। नासिर, ये सब क्या हो रहा है? हमारा गुजरा हुआ भयानक कल हमारे सामने आ रहा है। अम्मी, मैं तो खुद डर गया हूँ। इस लड़की को कैसे समझाऊं? तेरे बच्चे, कुछ करो नासिर। अम्मी, अनजाने में ही सही, लेकिन सिद्रा अपनी माँ के कातिल से बदला लेने की ठान चुकी। बदला? नासिर, इसे रोको, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जी, कुछ करते हैं। बाबा मत रोए प्लीज, हमारे रोने से यावर भाई को तकलीफ होगी। वो पहले ही बहुत तकलीफ में गए। आपने देखा नहीं था बाबा, इतना खून बहा था भाई। हम अपने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? ताने वाले घर के एफआईआर दर्ज करो, मगर किसी का नाम हम नाम देंगे बाबा। सरदार बिशाम खान के बेटे आलम खान का नाम देंगे हम। जालिम लोग मेरा भाई खा गए, मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें बाबा। उनका बदला खून से होगा बाबा। हम सजा दिलवाएंगे, आलम खान को हम सजा दिलवाएंगे। मगर बेटा सरदार, सरदार ये तो क्या बाबा, आप अपने बेटे का खून माफ कर देंगे? नहीं बाबा, मैं कल सुबह जाऊंगी वकील के पास, हम केस फाइल करेंगे और लड़ेंगे और अपने भाई को इंसाफ दिलाएंगे। बेटा हम कमजोर लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते उनसे। बाबा अभी तो भाई की कब्र की मट्टी भी नहीं खुश कोई, और आप अभी से हिम्मत हार बैठे। नहीं समझोगे तुम? अरे कोई नहीं समझेगा मेरा दुख। अपने जवान बेटे की लाश कंधे पे उठाइए, इन हाथों से दफनाया है, मट्टी दिया उसको मैंने। क्या समझोगे तुम? कोई नहीं समझ सकता मेरा दुख। कोई नहीं समझ सकता मेरा। माँ के कोई नहीं था जो मेरे बच्चे को बचा लेता। बाबा सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे प्लीज माफ कर दे बाबा। देखिए दीन मवसार, वे आपका वकील हैं और आपको सिर्फ कानूनी मदद दे सकता। आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेंगे, जो कि आसान बात नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। बस आपको मजबूत रहना होगा, जब जाके हम ये केस जीत सकते हैं। जी मैं समझ सकता हूं कि इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल है, मगर ये चाहती है कि हम कोशिश तो करें। गुड। मैं अपने भाई के खून के इंसाफ के लिए हर अदालत जाने को तैयार हूं।
फिर आप ये यकीन कर लीजिएगा कि आप ये केस जीतेंगी, आपको कोई हरा नहीं सकता इंशाल्लाह। और जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के नाम पर 6 घंटे गुजरने के बाद भी लाश नहीं दी जाती। तो क्या आप इंसाफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगी? मैंने आपको बताया ना, हम जैसों के लिए इंसाफ के तकाजे ही अलग होते। लेकिन मैं फिर भी इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाऊं। बात करो इसको। रेहान खान इसी चैनल का न्यूज डायरेक्टर है ना? आप जी जी सरदार। इस चैनल पर रेहान खान की इजाजत के बगैर कोई खबर तो नहीं चल सकती ना? जी जी सरदार। वैसे तो ये खबर हर चैनल पे चल रही है, लेकिन इस लड़की ने इस मामले को कुछ ज्यादा ही उछाला हो। जरा शर्म गलत नहीं है उसमें, बाप के खिलाफ खबर चलवा रहा है। और ये लड़की कौन है जिससे इंटरव्यू लिया है? सरदार ये MNN चैनल की रिपोर्टर है। रिपोर्टर है ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कौन है पता करो, कहाँ रहती है और इसको कैसे चुप कराया जा सकता है। जी सरदार। गांव में लड़कियों का स्कूल नहीं है क्या? सरदार है, मगर 5 जमात तक ही है। हाँ, तो लड़कियों को 5 जमात से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी क्या है? वो सरदार असल में दीनू को शौक था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर उस्तानी बने और गांव के बच्चों को पढ़ा। सरदार ये जी साहब का फोन। डिया जी साहब, क्या खबर है? डिया जी साहब, अब मीडिया यह फैसला करेगी कि मेरे बेटे की FIR कटनी चाहिए या नहीं। क्या समझने की कोशिश करूं कि एक लड़की के इंटरव्यू ने आप लोगों को इतना कमजोर कर दिया है? हमारे यहां सिविल सोसाइटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरदार का सामना कर सके। ऐसे कैसे? अभी मैं इतना कमजोर नहीं हुआ हूं। सरदार विश्राम खान नाम है मेरा। चले DIG साहब, आप अपने कानून की ताकत इस्तेमाल करें, हम अपना जोर लगाते हैं। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी महमूद साहब बोलिए। सर, इस इशू की कवरेज की वजह से हमारी टीवी की रेटिंग काफ़ी बढ़ रही है। तो आज का प्राइम टाइम का टॉक शो इस इशू पर मिस सिद्रा के साथ रिकॉर्ड किया जाए। सर, मेरा इंटरव्यू दूसरे चैनल पर भी क्विट हो रहा है। अब क्या सिर्फ एक ही इशू रह गया आप लोग के पास? और सिद्रा, आपका कब से क्राइम न्यूज में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया? मेरा मतलब पूरा वक्त सिर्फ एक ही इशू को स्क्रीन पर हाईलाइट करना, क्या ये मुनासिब होगा? लेकिन फॉलोअप भी तो ज़रूरी है ना सर? बस जब होगा फॉलोअप तब देखा जाएगा। पर सर, FIR रजिस्टर हो गई है। अच्छा जी सर, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। मैं चाह रही थी कि अभी हम ये खबर ब्रेक कर लें। देखिए, जल्दबाजी में अक्सर खबर की ऑथेंटिसिटी के होने पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सर, इट्स कंफर्म, मुझे मेरे सोर्सेज से पता लगा है।
क्या पता लगा है कि एफआईआर में नाम आया है उन 62 लोगों का? यस सर, एफआईआर में आलम खान का नाम शामिल किया गया है। अच्छा, लेट मी थिंक, करते इसको डिसाइड कि इस इशू को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है सर। ठीक है, जाइए। ओके सर। सरदार ना हुआ, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो गया। हैरत की बात है, जब घर में सरदार के बारे में बात करती हूँ तो बाबा मना करते हैं, और जब दफ्तर में तो रेहान सर का प्रॉब्लम है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैम? कोई तो बात है। रफीक चाचा, सरदार बाबा को बता दीजिए कि आलम खान के खिलाफ एफआईआर कट चुकी है। और दूसरी बात, मैं इस चैनल का मालिक नहीं हूँ, यहाँ काम करता हूँ, और मेरे काम का तकाजा ये है कि मैं सही खबर चलाऊँ। मगर रेहान बाबा मामला... बस, मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। नाजरीन, आपसे अहम खबर शेयर करते चले। GCS कॉलेज के करीब फायरिंग के जो वाकया पेश आया था, उसका मुकदमा दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल, ये तारा सिटी कराची में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल GSC कॉलेज के करीब फायरिंग के वाकये में यावर नामी शख्स जाबाक हो गया। मजीद जानेंगे। क्या आप बता सकती हैं कि मुल्जिम के तौर पर किसका नाम FIR में दर्ज हुआ है? इस वाकये का मुकदमा लवाकिन के मुद्दईयत में दर्ज किया गया। और क्या दफात लगाई गई है FIR में? इस FIR की कॉपी मुझे मौसूल हो गई है। इसमें मरकजी मुल्जिम आलम खान, वल सरदार, बशाम खान और कुछ नामालूम अफराद शामिल हैं। अच्छा, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? पुलिस की तरफ से ताहल कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ तेरी तरफ। दादी की मेडिसिन लेके आ रही हूँ। यार, सबने डरा के रखा हुआ है। सब कह रहे हैं कि सरदार के खिलाफ रिपोर्ट ना करो, ये ना करो, मार देगा, खा लेगा, उठा लेगा। अजीब हवा बनाया हुआ है यार। मैं नहीं डरती किसी सरदार वरदार से। चल ठीक है, आके बात करती हूँ तुझसे मैं इस मामले पे। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। ओए रख इसको। क्या चाहते हो? चुप कर। तू शरीफ लोगों की इज्जत उछाल रही है ना मीडिया पे, ये बंद कर दे, वरना गोली देना तेरे सर के आर पार करूंगा, समझी? नासिर बेटा,
इस बच्ची को कैसे रोके कि वो इन मामला से दूर रहे। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ अम्मी। जब तक वो बात की तह तक नहीं पहुंच जाती, बात का पीछा नहीं छोड़ेगी। जाहिर है वो तुम्हारी तरह जिद्दी भी तो है ना। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे सारा सच बता दूं। देखो बेटा, सोच समझ कर बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तैश में आकर ना सारे मामलात को उलझा दे। नहीं अम्मी, मुझे यकीन है कि जब उसे हकीकत का पता चलेगा कि उसके इस अमल से उसके बाप की जान को भी खतरा है, तो वो मेरे बात नहीं टालेगी। यानी तो उसे उसकी माँ के बारे में सब कुछ? हाँ, सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ? सब कुछ। जी सिद्रा। सर, मुझ पे हमला हुआ है। क्या आप पर हमला हुआ? हेलो, आर यू ओके? आप कहाँ हैं इस वक्त? फौरन आप ऑफिस आइए। जी सर, मैं आ रही हूँ। आप जाइए। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप किस ट्रॉमा से गुजर रही हो, लेकिन इस प्रोफेशन में ये सब होना कोई नई बात नहीं है। सच के साथ दोस्ती करने पर हमें बहुत सारी दुश्मनियों को मुंह देना पड़ता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, मैं अब क्या करूं? देखिए, मेरी माने तो इस इंसिडेंट की आपको फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और मीडिया में हाईलाइट करना भी चाहिए। बट अगेन, इट्स योर कॉल। जैसा आप फैसला करें। चलिए, काफी देर हो गई है, आपको घर ड्रॉप कर देता। आइए। नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए ना, अगर आप ड्राइव करने की हालत में होती तो मैं आपको कभी नहीं कहता। आइए प्लीज, आइए। एमिनेंट के रिपोर्टर सिद्रा नासिर पर हुए हमले का सीएम ने नोटिस ले लिया और जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी सख्त मजम्मत की गई। एमिनेंट की मैनेजमेंट की तरफ से भी सिद्रा नासिर के साथ खड़े रहने का अज़्म। हाँ आशी,
कहाँ हो पागल, ठीक तो ना तुम? तो पे हमले की खबर सुन ली है टीवी पर। मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड, टीवी वालों ने तो मेरी जान निकाल दी थी। अच्छा सुन, मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँच के तुझे कॉल करती हूँ। और प्लीज़ दादू और बाबा को कुछ मत बताना, मैं खुद जाके बताऊँगी। होपफुली उन्होंने टीवी ना दिखाओ। हाँ ठीक है, चलो ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। देखो सितरा, कुछ हादसात और वाक़यात से वक्ती बोझाल तो ज़रूर आ जाता है, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी को नया मोड़, नए रिश्ते भी मिल जाते हैं। जी सर। चलो फिलॉसफी छोड़ो, अगर आज ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो ना ही मैं तुम्हें ड्रॉप करता और ना ही तुम्हें इस खड़ूस बॉस के साथ गाड़ी में बैठने का मौका। सर आप खड़ूस नहीं हैं। चलो इस बहाने तुम्हारे फेस पे स्माइल तो आएगी। वैसे आपकी स्कूटी घर पहुंच जाएगी, आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। मेरे अपने ड्राइवर से बात करनी है। थैंक यू सो मच सर। ये किसकी हरकत हो सकती है? बाबा आपने ही कहा था कि इस रिपोर्टर को चुप कैसे करवाया जा सकता। बेवकूफ,